एक ऐसी कहानी जो कभी किसी ने सुनी ना हो। ऐसी ही कहानी खोजने के लिए वो इस गांव में अकेला रह रहा था। काश कुछ ऐसा मिल जाए जो इस दुनिया को हिला कर रख दे। सारे गांव को ये बात पता थी और फिर एक रात जयेश दास के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? जी आप? नमस्ते बाबू, मेरा नाम संत राम है। मैं इस गांव से गुजर रहा था जब ये जोर की बारिश होने लगी। मेरे पास कोई गाड़ी या छाता भी नहीं है। क्या मैं कुछ देर आपके घर पर रुक सकता हूँ? हाँ, आ जाइए। आप तो पूरी तरह भीग गए हैं, कहीं ठंड ना पकड़ ले आपको। शुक्रिया बाबू, आप बड़े दिलदार हैं। कुछ देर बाद संत राम और जयेश बातें करने लगे। लगता है आप लेखक हैं। हाँ। तो क्या लिख रहे हैं आप? क्या बताऊं संतराम जी, कोई अच्छी कहानी ही नहीं मिल रही। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गांव तो कहानियों का भंडार है। तो आप ही बता दीजिए कोई। जरूर जरूर, पर एक शर्त है। वो क्या? मैं कहानी बिना रुकावट के सुनाना चाहता हूँ। आप बीच में सवाल नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से उतर कर कहीं जाएंगे। मंजूर है? हाँ, आखिर लेखक हूँ, कहानियों की इज्जत करना मुझे आता है। तो सुनिए फिर, बड़ी भयानक कहानी है। आशा करता हूँ आपका दिल मजबूत हो। इस गांव में करीब 30 साल पहले एक अजीब हादसा होने लगा था। बात उस सड़क की है जो इस गांव से पहाड़ियों तक जाती है। उन दिनों कई लोग जो इस सड़क से गुजरते वो लापता हो जाते। गुमशुदा लोग मर्द होते और वो भी शादीशुदा। जब करीब 20 मर्द इस तरह लापता हुए तब ये बात गांव के सरपंच की नजर में आई। हमें लगता है ये किसी जानवर का काम है, पर कोई जानवर सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों को क्यों ले जाएगा? सरपंच जी, मुझे लगता है कि ये किसी डाकुओं की टोली का काम है। शायद वो उन लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए उठा ले जाना चाह रही है। हो सकता है भीमा, हमें पहरा देना होगा। तुम इस रास्ते का पहरा दो, ठीक है? जी सरपंच जी। भीमा ने उस सड़क पर पहरा बढ़ा दिया। अगले दिन वो वहाँ से अकेला गुजर रहा था। तभी वो क्या है? बहन जी, आप कौन हैं? इस तरह जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ चलिए। मेरा पति वो मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ बहुत खतरा है, पर हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। किस तरफ गए हैं वो? आइए मेरे साथ। यहाँ है आपके पति। उसे छोड़ो, आप हो ना? ये अब क्या कर रही हैं? ये अब क्या कर रही हैं? फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। ये तो भीमा की तलवार और ढाल है। शायद उन्हें कोई उठा ले गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा इस गांव का? सरपंच ने फिर उस सड़क को बंद करने का आदेश दिया। सड़क बंद हो गई और वहाँ वो हादसे होने रुक गए। इस तरह लेखक जयेश दास संत राम की कहानी में बड़े मशगूल थे। पर उस वक्त खिड़की के बाहर अचानक से एक बहुत बड़े काले साए को देखकर जयेश दास दंग रह गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर संत राम की शर्त को याद करके वो चुप रह गए। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। असल में वो औरत एक डायन थी।
और डायनों में भी वो सबसे ताकतवर थी और शैतानी ताकत से भरी हुई थी। कहते हैं कि वो अपना रूप भी बदल सकती थी। कभी कभी वो एक बड़ी सी चिड़िया बन जाती, काफी बड़ी चिड़िया जो एक घोड़े से भी बड़ी होती है, और अपने तेज और मजबूत पंजों से वो पूरे के पूरे आदमी को उठा ले जाती है। दूर पहाड़ों पर उसका घर था जो एक घोंसला था। इस घोंसले में वो और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उन आदमियों को वो वहां ले जाती और पूरा परिवार उस बेचारे आदमी को अपने चोंच से नोच नोच कर खा जाता। तो ये थी डायन की कहानी। क्या ये तुम्हारी किताब के लिए ठीक है? कहानी तो ठीक है, पर वहाँ बाहर आपके पीछे वो काला साया। तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे ये सब पता कैसे चला? कैसे पता चला? आपको आप कौन हैं? आओ बताता हूँ। क्या करूँ, अब सड़क भी बंद कर दी है और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब तुम वो? हाँ, मैंने कहा था ना कि डायन रूप बदल सकती है, और वो उसका रूप ले लेती है जो उसके शिकार को सबसे ज्यादा देखना होता है। तुम्हें तो यही देखना था ना कि कोई तुम्हारी कहानी सुनाने वाला तुम्हें मिल जाए। तो कहो, कैसी लगी कहानी? नहीं 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 नहीं। और डायन के परिवार ने एक और शिकार बना लिया। जयेश दास ने एक अद्भुत कहानी तो सुनी, पर वो उसे कभी लिख नहीं पाया।